गुरु मंत्र साधना.com में आप सबका फिर से स्वागत है जी। आज हमारे साथ हैं जी फिर से सागरनाथ जी। सागरनाथ जी आज हमारे लिए एक साधना लेकर आए हैं। वो साधना है लंकाधिपति रावण साधना। ठीक है, रावण एक ऐसा व्यक्ति रहा है जो वेदों का जानकार था, आयुर्वेद का जानकार था, ज्योतिष का जानकार था, तंत्र का जानकार था। तंत्र का तो उसको बोला जाता था महा एक्सपर्ट। क्या बात है, बिल्कुल सही। मायावी विद्याओं का अच्छा जानकार था। ठीक है, तो उसी लंकाधिपति रावण की एक साधना दशहरे के ऊपर की जाती है। नहीं ये मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये साधना नहीं है, ये उसका एक उपाय है जो साधना से भी ऊपर काम करेगा, सबके लिए कोई नहीं कर सकता। हाँ, उसका उपाय हम बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो साधना इसकी की जा सकती है। जी जी जी। तो आज लंकाधिपति रावण की कुछ साधना आप बताइए। जी जी। उपाय बताइए। जी जी जी। जो उससे क्या फायदे हैं और क्या जीवन के अंदर लाभ हो सकता है उस साधना का, आप बताइए। जी जी। सबसे पहले स्वागत है फिर से जी सागरनाथ जी। जी रुद्रनाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियो में आप मेरे को बुलाते हो और मेरा इतना धन्यवाद करते हो और करवाते हो। अपने व्यूवर से इतना प्यार करते हैं भाई, आप हर वीडियो में हमें लेके आ जाते। देखिए, हमारा जो लक्ष्य है जी, ठीक है, कुछ चीजों की जानकारी आप दो, आपके जिम्मे हम दे रहे हैं। कुछ चीजों की जानकारी हम दें। ठीक है, हम मिल बांट के जानकारियाँ लोगों को बांटेंगे। पंथ हमारा एक ही है, नाथ पंथ। आपका भी नाथ पंथ है, हम भी नाथ पंथ। हम तो भाई गुरु भाई हैं। बिल्कुल गुरु भाई हैं। और कुछ चीजें आप बताएंगे, कुछ मैं बताऊंगा। जी ठीक है, मिलजुल के हम अपना साधना का प्रचार करेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आज हम पहले आप बताइए जी, लंकाधिपति रावण की साधना के लाभ क्यों करनी चाहिए साधना। सबसे पहले मैं सबको बोलूंगा राम राम, जय माता की एक बार फिर से। अब मैं आपके लिए व्यूअर्स जो है, हमारे दर्शक हैं, उनके लिए लेके आए लंकापति महाबली रावण का वो उपाय जो किसी ने आपको आज तक नहीं बताया होगा, जो मैंने खुद किया है। मैं अपने मित्रों को भी करवाता हूँ। उनके पास अब इतना धन इकट्ठा हो गया जैसे छप्पड़ फाड़ के धन आता है चारों तरफ से। ये इतनी बढ़िया उपाय है जो आज तक ग्रह भी नहीं कर पाते। 9 ग्रह इतने, मतलब ये बलवान ग्रहों को बांधने वाला भी लंकाधिपति रावण। बिल्कुल भाई, वो महाबली है। काल को भी पावे के साथ बिल्कुल, उसको महाबली इसलिए बोला जाता है। जो पंडित है, आधा पंडित है आधा राक्षस है, तो वो महाबली बनेगा। ज्ञान में वो पंडित है, बल में राक्षस है। टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, आप मेरे को लाभ बताइए, क्या क्या लाभ है अभी बताते हैं भाई। सबसे पहले बड़ा लाभ तो ये है कि जैसे ये उपाय करोगे, जो आपके साथ टक्कर रखेगा, आपका शत्रु गुप्त हो चाहे बाहर का हो चाहे सामने का हो, सर्वनाश कर देगा उसका, तहस-नहस कर देगा। पहला उपाय। दूसरा उपाय ये है कि ये धन चारों दिशाओं से ऐसे लाएगा, छप्पड़ फाड़ के धन लाएगा, इतने रास्ते खोल देगा धन के कि आप इकट्ठा धन करते थक जाओगे, ये देता नहीं थकेगा। ये वर्ष में का सोने की थी इतना दम के पास। बिल्कुल, 9 ग्रह नहीं इतना किसी जीवन को बलवान बना पाते, किसी व्यक्ति के जीवन को जितना ये बलवान बनाता है, ये तो सीधा मित्र बनता है उस उपाय से। आज मैं आपको बताऊंगा वो उपाय क्या है। उपाय ऐसे भाई ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट नोट करते जाना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दशहरा सिर पे, ये उपाय झटपट कर लेना आप जिसमें भी करना, ठीक है ना। इसमें टाल मटोल मत करना। सबसे पहले आपने क्या करना है, वहाँ पे जाना है जहाँ पे रावण दहन होता है। दहन होने के बाद जाना है आपने, ठीक है। दहन होने से पहले नहीं, बाद में, जहाँ पे रावण जलाया जाता है। आपने क्या करना है, अपने साथ 7 रंग की मिठाई लेके जानी है, ठीक है। थोड़ा सा कच्चा दूध लेके जाना है, ठीक है। वहाँ रावण को आवाज लगानी है कि ए रावण, आज तू जल चुका है, खड़ा हो जा, जाग जा और मेरे साथ चल, मेरे घर चल, मेरे काम बना, मेरा मित्र बन, जो कहूंगा वैसा पूरा करना है। ये इतनी बात उसको बोल कर आनी है, जगा कर आना है। जैसे मुर्दा जगाते हो ना आप शमशान में, वैसे उसको जगा कर आना है, आवाज देकर आनी है। और भोग वहां पे अर्पित कर देना है जहाँ पे रावण जला होगा, उसकी राख के ऊपर। अगर आपको वहां से उसकी लकड़ी मिल जाए, उस समय रस्सी मिल जाए, तो सोने पे सुहागा है। उसी समय
जलने के बाद। अगर ना मिले तो वहाँ की जो राख है ना, वो घर लेके आ जानी है उस समय, ठीक है। मुट्ठी भर सिला लेकर आनी है। उसको क्या करना है, आपने एक केस बनवा लेना है या कटोरी में रख लेना है, ठीक है, जहाँ पे आपका पूजा स्थान होगा वहाँ पे उसको रखना है। और उसको प्रतिदिन कच्चे दूध का भोग लगाना है उस माटी को, क्योंकि जो माटी होती है ना उसमें वो उसकी जो शक्ति होती है जली हुई, वो वश में हो जाता है इस उपाय से। रावण माटी को घर पे लाना है, पूजा स्थान पे रखना है, सुबह उठ के कच्चा दूध चढ़ाना है, रात को भी कच्चा दूध चढ़ाना है उसको। सुबह और रात को यही बोलना है कि ए रावण, महाबली रावण, मेरे समस्त कार्य कर, जो मेरा धन रुका हुआ है वो मेरे को ला कर दे। वो क्या करेगा, आपके लिए नए नए धन के मार्ग खोलता जाएगा। आपका जो काम रुका है काम चलने लग पड़ेगा, ठीक है। आप में उसके जैसे गुण आने लग पड़ेंगे, आपको खुद पता लगेगा, वाणी भारी हो जाएगी। अब जैसे बात वैसे करोगे जैसे एक ट्यूशन व्यक्ति नहीं करता है कि जैसे अपनी धौंस जमा के बात करता है, वैसे करोगे आप। मतलब इतना बलवान रावण है। और जब अमावस्या है उस माटी को नारियल का भोग जरूर दें, पानी के नारियल का। और साथ में क्या करना है, दूध के साथ क्या ऐड करना है, एक पान के 5 पत्ते ऐड करने हैं। उस पर क्या करना है, 2 लौंग रखनी है, 2 इलायची रखनी है, एक सुपारी रखनी है 5 पान के पत्तों के ऊपर। और उसके ऊपर क्या लगवाना है, कट्ठा। पहले दिन जब लेकर आओगे वो भोग बड़ा रहने देना है उसके लिए। और अगला भोग कब देना है, उसको अमावस्या पे देना है, ठीक है। ये आपने पूरे साल करना है काम भाई। 1 महीने के अंदर अंदर आपकी तकदीर बदल जाएगी। धन को लेकर गरीब से, यानी जिसको बोलते हैं ना रंक से राजा बन जाओगे। आप देखोगे कि आपका समाज में रुतबा इतना बढ़ जाएगा, किसी का इतना बड़ा ही नहीं होगा। मतलब कि ये ऐसा उपाय मैंने अपने मित्रों को करवाया है। वो तो चलो कहीं से लकड़ी भी ले आते थे उसी समय, जैसे ये विधि करने के बाद रस्सी भी उनको मिल जाती थी। आज भाई उनके पास टूटे फूटे मकान में रहता था, बढ़िया शानदार कोठी डाली हुई, धन इतना है वो खर्चने में परवाह नहीं करता, खड़े पाँव। मतलब कि इतना धनवान हो चुका है। मतलब कईयों को मैंने बताया, जो रावण के उपासक मैंने बताए ना, कईयों को बताया, वो इस समय रावण के उपासक बन चुके हुए हैं। वो बोलते रावण तो हमारा बड़े भाई जैसा है भाई, एक आवाज लगाओ माटी के सामने जाके जब घर में जाते हैं भाई, काम उसको बोल दो काम कर देता है। यहाँ तक कि स्वप्न में भी दर्शन देता है। और हमें खुद बोलता है कि ये विधि अपनाओ, खुद बोलता अपने मुंह से, ये विधि अपनाओ तुम्हारा काम ऐसे होगा। कईयों को तो उसने ये बताया हुआ है कि जो शिवलिंग होता है ना, कईयों को जिनको मैंने साधकों को सिद्ध करवाया इस उपाय से, कि वहाँ पे जो पेठा होता है ना, पेठे का फल भाई काट के शिवलिंग पे मेरा नाम लेके ये अर्पण करो। आपके समस्त चाहे जितना भी आपकी लाइफ में बोझ आया हुआ है, बोझ कहने का मतलब है रोग है, शत्रु है, चाहे आपका पारिवारिक कलेश है, वो सब खत्म कर देता है। हाँ, इस उपाय को करने के बाद या करोगे, मीट और दारू मत सेवन मत करना। मेरा एक सवाल है, तो रावण तो ये चीजें खुद सेवन करता था, तो सेवन क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सेवन करने के बाद आपने क्रोध बहुत बढ़ जाएगा। आप इस चीज के आपके ऊपर आ जाएगा। हाजिरी जैसे बोलते हैं ना, उसका तेज हाजिरी आ जाएगी, वो आपसे संभली नहीं जाएगी, आप पागल हो जाओगे। बिल्कुल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस चीजों का मत सेवन करना, क्योंकि हम खुद उपाय करते हैं, लेकिन हम जिस चीज को बोलते हैं कि मनुष्य के लिए हानिकारक है वो मत कर, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान उतना ही जरूरी है जो उसको लाभ दे सके। ज्यादा ट्रीटमेंट करेगा ना उस ज्ञान पे, तो वो उसके लिए हानिकारक हो जाएगा। मैं दावे के साथ बोलता हूँ ये उपाय करो, किसी टोटके को करने की जरूरत नहीं, किसी भी दुनिया में टोटके को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यानी कि ये साधनाओं में भी आपको बलवान बना देता है। तंत्र में इतना महान होने के बाद भी जो आप साधनाएं करेंगे ना, उसको भी ये आपको सिद्ध करवा के देगा। ठीक है भाई, ये इतना उपाय जो हम करते हैं हम करवाते आ रहे हैं, बस इतना ही है रुद्रनाथ जी। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं आगे बोल सकता। जी बिल्कुल। कोई भी अगर आप लोगों का सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। रावण जी का ये उपाय आप जरूर करिए, ठीक है, तो आपकी जिंदगी में अवश्य लाभ प्राप्त होगा भाई, जीवन सुधर जाएगा, जीवन खुशहाल हो जाएगा। और क्या चाहिए आपको? अच्छा, एक सवाल और है, कुछ लोग बोल देंगे बात, वो ये बोलते हैं कि रावण तो सनातन धर्म के खिलाफ था और हमें क्या ये अधर्म की साधना करने के लिए बोल रहे हैं, क्या ये करनी चाहिए? क्योंकि बोलेंगे बेवकूफ लोग हैं, बहुत बेवकूफ लोग हैं। मैं एक और बात बताता हूँ, जो इतना अपना ज्ञान फैलते हैं, जब उनको बाण लगने के बाद वो अपने प्राण छोड़ रहे थे ना, तब उन्होंने श्री राम जी के आगे हाथ जोड़ के उनको परमेश्वर मान के कि आप ब्रह्मांड के परमेश्वर जो सबसे शक्तिशाली हो,
आपने मुझे मुक्ति दी, जो मेरे से गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरी मृत्यु नहीं हुई, मेरे को आपने मुक्ति दिया, मेरे लिए परमात्मा समान हो। सबसे बड़ी बात ये, जब प्राण ही चले, जब निकलते तो आदमी सच बोलता है। अब दूसरी चीज के ऊपर मैं आता हूँ कि जो रावण था, मैं बहुत लंबी स्टोरी तो नहीं बताऊंगा, रावण भी विष्णु भगवान जी का पिछले जन्म में वो था, रह चुका है, द्वारपाल था, द्वारपाल रह चुके। जया और विजय द्वारपाल ही तो थे। बिल्कुल बिल्कुल। कुंभकर्ण और रावण, हिरण्यकशिपु, आप बिल्कुल बिल्कुल सब यही थी। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, आप भगवान के द्वारपाल की साधना कर रहे हैं, कोई गलत चीज तो नहीं, गलत चीज नहीं कर रहे भाई। मेरा तो काम वो है, जो चीजें लुप्त हो रही हैं आपको बतानी। मैं जो मंत्र बता रहा हूँ, इनके चैनल पे बता रहा हूँ, वो 100% हमने किए हुए हैं। हम कोई किताबी ज्ञान नहीं पेलने आ रहे, यहाँ से मंत्र उठाया ये बता दिया, विधि कुछ ज्ञान कुछ। बिल्कुल। हम चाइना का माल नहीं बेच रहे यहाँ। अब वो एक सवाल और है जी लोगों का, कि जो हम पूजा पाठ सिंपल करते हैं प्रभु श्री राम राम हनुमान जी का, तो साथ में कर सकते हैं, जो उनको छोड़ना पड़ेगा? कर सकते हो, करोगे, कर सकते हो। जो मैंने आपको विधि बताई, बिल्कुल सिंपल सात्विक विधि बताई है। सिंपल हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। कर सकते हो भाई, आप करोगे, आप करोगे। क्यों करोगे? आपके मन में वो इतना प्रेम जगाएगा। आप जितने मेरे यार दोस्तों को मैंने सिद्ध, हजार से ऊपर के लोगों को लगा लो, मैंने ये उपाय बताए। मैंने तो उनके घर में कोई क्लेश फालतू का नहीं। चलो घरों में छोटा मोटा क्लेश चलता है, लेकिन जैसा बताते रावण बन गया, रावण का सर होगा कोई नहीं। वो पाँव पड़कर बोलते हैं कि आपने हमारा जीवन संवार दिया। इससे बड़ा तो नहीं और कोई दान होता। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ और चीज बताता हूँ, रावण जितना शिव भक्त कोई भी नहीं था जी। कोई नहीं हुआ, भगवान उनके, उसने तो सिर काट के शिव जी के आगे रख दिए थे। और क्या बोले, भगवान शंकर थे उनके गुरु। तो भगवान शंकर ने बोला था तू मेरा चेला है, ऐसा चेला मैंने कभी किसी को बनाया नहीं, लेकिन तू बनेगा। बिल्कुल। बहुत सारी विद्याएं उन्होंने सिखाई, तो बताया। लाल किताब उनसे तो निकली है। लाल किताब के जनक कौन थे? भगवान सूर्य के जो सारथी थे वो थे। उन्होंने आगे कहाँ से ली? रावण से तो ली। रावण ने उनसे आगे ली कहाँ से? जब वो ब्राह्मण था, ब्राह्मण रूप को धारण किया। राक्षस नहीं था वो सब। ये बातें बहुत बड़ी होती है, इसके लिए कभी और टॉपिक करेंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल यहीं पर समाप्त करते हैं जी। सागरनाथ जी, रुद्रनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद जी। जय माता दी। जय श्री महाकाल जी, जय माता दी।